नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। अम्बेडकर जयंती पर सीएम योगी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर का किया अनावरण। संघ के प्रांतीय कार्यालय का लोकार्पण। प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे मोहन भागवत। फिक्की के कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत। सीएम योगी ने कहा यूपी में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है, रिफॉर्म के लिए यूपी तैयार। सीएम योगी के मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान। सर्व समाज की वृहद स्वच्छता अभियान में भागीदारी। प्रदेश में सभी 75 जनपदों में हुआ आयोजन। वक्फ कानून का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया समर्थन। वक्फ माफियाओं से जमीन को कब्जा मुक्त कराने की सरकार की मांग। यूपी में 27 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। 24 घंटे में 5 डिग्री गिरा पारा। 20 से 30 की स्पीड से चलेगी हवा। कल आंधी बांधी और ओले गिरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नोएडा की खबर के साथ। मुठभेड़ में घायल 2 बदमाश गिरफ्तार। एक फरार बदमाशों से 2 तमंचे और लूट के 6 मोबाइल हुए बरामद। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक भी कब्जे में ली। नोएडा सहित एनसीआर में घटनाओं को देते थे अंजाम। सूरजपुर थाना क्षेत्र के मामला, जहां चेकिंग के दौरान ये एनकाउंटर हुआ। नोएडा सहित एनसीआर में घटनाओं को देते थे अंजाम। बदमाशों से 2 तमंचे और लूट। आज दिनांक 14 अप्रैल 2025 को जब थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा 130 मीटर रोड के पास नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी, तो उन्हें एक तिलका गोल चक्कर की तरफ से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल में 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए नजर आए। जब पुलिसकर्मियों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो रुके नहीं, परंतु अपनी गाड़ी दूसरी दिशा में निकल गए। जब पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से पुलिस वाले बाल बाल बच गए। जब आत्मरक्षा ने पुलिस को जवाबी फायर किया तो उनमें से 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। बाराबंकी से खबर है। शुरू हुआ आरएसएस का पथ संचालन। जीआईसी ऑडिटोरियम से शुरुआत हुई है। पथ संचालन में शामिल हुए हजारों स्वयंसेवक। मुस्लिमों ने भी पथ संचालन में दिखाया उत्सव। स्वयंसेवकों पर हुई पुष्पवर्षा। गूंजे जयकारे। भारत माता की जयकारों से गूंजा रूट। महिलाओं ने भी पथ संचालन पर बरसाए फूल। पूर्व गणवेश में कदम ताल मिलाते चले स्वयंसेवक। आकर्षण का केंद्र रहा पुष्पवर्षा करता रहा बुलडोजर। खबर लखनऊ से, जहां फिक्की के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का नया औद्योगिक हब बनता जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की औद्योगिक नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने उद्यमियों को जिस तरह की सहूलियत दी है उससे राज्य में निवेश का माहौल मजबूत हुआ है। के न्यूज से विशेष बातचीत में अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल होगा। उन्होंने बताया कि तमाम बड़े औद्योगिक समूह यूपी में निवेश की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने खुद भी राज्य में निवेश किया है। उन्होंने कहा कि संसाधनों और सुविधाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अब देश के सबसे बेहतर औद्योगिक विकल्पों में शामिल हो चुका है। क्योंकि हरिद्वार में फीस फॉर लेपर्ड्स
उनकी बात से आपको क्या लगा कि उत्तर प्रदेश जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, क्या आगे उसको परवान चढ़ पाएगा सर? देखिए, इतने कॉर्पोरेट्स हैं, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यूपी, दे आर रियली इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन यूपी. We have seen a big change in UP in the last 7-8 years. The law and order situation has improved. The mindset of the government has improved. They have become very, very much pro-industry. So, ये सब को देखते हुए मेरा पूरा मानना है कि हाँ, आगे हम जैसे बढ़ेंगे, lot of new investment will come. और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, उस जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का, उसके हम जरूर धीरे धीरे उसके आगे बढ़ेंगे और उसको ज़रूर अचीव करेंगे. इंडस्ट्रीज़ जो कि यहाँ पे जहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है, जैसे आईटी, काफ़ी आईटी कंपनियाँ नई लखनऊ में आई हैं और मेरा मानना है काफ़ी आएंगी भी. उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस, इस तरह के जो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ इसका ह्यूज पोटेंशियल है. थैंक यू सर. थैंक यू. तो ये हमारे साथ इक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल जी थे, जिन्होंने बताया कि अभी यूपी में जो उद्योगपति हैं, जो उद्योग घराने हैं, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसी है वो कहीं न कहीं बेहतर हुई है. वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ. लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में आज सुबह एक ही परिवार के 5 सदस्यों की एक साथ अर्थी उठने से मातम पसर गया. यह परिवार राजस्थान के जयपुर में खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था, जब रविवार सुबह जयपुर के मनोहरपुर मोड़ पर उनकी कार तेज रफ्तार ट्रेलर में टकरा गई. इस हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक सिंह, उनकी पत्नी प्रियांशी, 6 महीने की बेटी श्री, पिता सत्यप्रकाश और रामा देवी की मौत मौके पर ही हो गई. परिवार के सदस्य मैनपुरी जिले में बेटी के घर शनिवार को जन्मदिन मनाकर जयपुर के लिए निकले थे. कर्मचारी संयुक्त संघ के बैनर तले नगर निगम मुख्यालय मोती झील में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया. संगठन की स्थानीय इकाई के महामंत्री हरिओम वाल्मीकि ने बाबा साहब के महान सामाजिक कार्य बताया. बाबा साहब सच्चे अर्थों में महामानव थे, इसलिए उन्होंने समाज में वंचित वर्ग को हक दिलाने के संघर्ष की राह चुनते हुए जागरूकता पर जोर दिया. हम लोगों ने कर्मचारी संयुक्त संघ के अध्यक्ष, महामंत्री और सारे पदाधिकारी और सारे हमारे सदस्यों द्वारा आज 134वां बाबा साहब का जन्मोत्सव बड़े उल्लास और खुशियों से मनाया हुआ है नगर निगम प्रांगण में. और बाबा साहब ने जो हम लोगों को हक दिया था कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, उसके पूरे भारत में मनाया जा रहा है. और सभी देशवासियों को, शहरवासियों को और नगर निगम के परिवार को बाबा साहब के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई. आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे प्रदेश में, पूरे हमारे कानपुर नगर में करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, अग्रज के मसीहा, भारत के संविधान रचयिता का 134वां जन्मदिन आज मनाया जा रहा है. मैं 134वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, खास तौर से कानपुर नगर निगम केडिया जलकल परिवार को हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि जो भी रास्ता हमको बाबा साहब ने दिया है, जो प्रेरणा हमको बाबा साहब ने दिया है. रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप देख रहे हैं के न्यूज.
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर नगर के मकरावटगंज में भारतीय दलित पैंथर उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, साहित्यकार शर्मिला रमान नोहर और सैयद तौफीक अहमद ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष और विचारों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने दलित, शोषित, पीड़ित और महिलाओं के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष पर उन्हें संविधान के माध्यम से समानता का अधिकार दिलाया। और जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने पर उनका विधिवत रूप से जन्मदिन पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो जो भी मंचशील उपासक आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है। आज हमारे लिए एक बड़ी खुशी की दिन है। हम अल्पसंख्यकों के लिए एक ईद का दिन है। इसको हम लोग बड़े धूमधाम से और बड़ी खुशी से मनाते हैं कि बाबा साहब ने इस देश में रहने का हमें एक अधिकार दिया। बाबा साहब ने अपने संविधान में दलित, मुस्लिम, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो बाबा साहब ने काम किया है, जो संविधान में कानून बनाया है, जिसके तहत इस भारतवर्ष में हम सब सर उठाकर जीते हैं। जितना दूसरों का हक है इस देश पे, उतने हमारा भी है। बाबा साहब ने हमको इस लायक बनाया है कि हम इस देश के वासी कहलाते हैं और इस देश में हम बड़े अधिकार के साथ रहते हैं और बाबा साहब का हम सब बहुत बहुत सम्मान करते हैं। कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने संघ के प्रांतीय कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर का भी अनावरण हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर जयंती का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि गरीब घर में पैदा होने के बाद तमाम संघर्ष कर दुनिया की उच्चतम शिक्षा की डिग्री हासिल की, भारत वापस आकर वंचितों और दलितों का उनका अधिकार दिलाने के लिए कार्य किया। सभी बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए बाबा साहब की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो देश और दुनिया
इस बात से अचंभित होंगे, क्या एक सामान्य मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में एक गरीब घर में पैदा होकर के और दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल करके उन कोटि कोटि लोगों के जीवन में जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय के पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए। आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा, और वो महामानव कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। महाराजा बड़ौदा ने एक स्कॉलरशिप दी, वे वहां गए और दुनिया की उच्चतम शिक्षा की डिग्री हासिल करके वे वापस भारत में आए। एक ही संकल्प था, अपने लिए नहीं, इन कोटि कोटि मानवों को उनका मानव होने का अधिकार दिलाना है। उन वंचितों और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कार्य करना है। सभी बहनों और भाइयों, आज भारत महान अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण ने एक और ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया है। ब्राह्मणों की उपस्थिति में वैदिक विधि विधान के साथ मुख्य शिखर पर कलश स्थापित किया है। यह पवित्र कार्य सुबह 9:15 पर शुरू हुआ और 10:30 पर मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना पूरी हुई। इस अवसर पर अयोध्या में उत्सव का माहौल रहा और स्थानीय लोगों ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। खबर कन्नौज से है, जहां विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के छचोनापुर गांव में पति की प्रताड़ना का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव निवासी ब्रिजेश के मुताबिक दिल्ली से कमाई कर लौटने पर उसकी पत्नी ने ही अन्य लोगों के साथ मिलकर भैंस बांधने वाली जंजीर से जकड़ लिया। किसी तरह मौका पाकर जैसे तैसे जंजीरों में जकड़ा हुआ थाने पहुंचा और आप बीती सुनाई। इस पर पुलिसकर्मियों ने लोहार को बुलाकर आरी से जंजीर को कटवाकर उसे बंधन मुक्त कराया। जाते पहले मेरी पत्नी ने मेरे को घर पे आके बंदी बना लिया। मेरा संतोष भाई मेरे साथ में था, जंगली में बांध दिया, भैंस की जंजीर के साथ में ताला भी डाल दिया। मेरे को मारने की साजिश बना रखी थी। ये मेरे को गुड़गांव से लेके आया था, जबकि घर पे चलिए आप। मेरे साथ में मेरे को बंदी बना दिया, मारने का सब प्लानिंग बना दिया।